लड़ेंगे, नेता चुप है तो रहने दो। हम किसान भाई बहन मिल के लड़ेंगे अपनी जमीन को। अगर वो शांति से नहीं जीने देंगे, वो एक कदम उठाएंगे, हम 10 कदम उठाएंगे। मांगे हमारा सीमेंट फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए। हमारे किसान के बीच में 20-40 गांव वहाँ थे, वो खुलना ही नहीं चाहिए। में जहाँ सुई खदान ब्लॉक के दर्जनों गांव स्त्री धन दौलत सारी चीज चाहते, जमीन जगह हमला मगर फैक्ट्री नीचे हो गई थी। ये ग्राम पंडरिया संधि में सीमेंट फैक्ट्री जो खुलना है ओकर विरोध हजारों आदमी को खुद रोजगार देते हैं, तो हम बेरोजगार और भिखारी हो जाएंगे भैया। यहाँ के गरीब जनता जाएंगे कहाँ? और गरीब जनता अगर फैक्ट्री आ भी गया तो बाकी गांव में किसानी कैसे होगा? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रदूषण होना है और हम प्रदूषण मुक्त जिला चाहते हैं, प्रदूषण मुक्त क्षेत्र चाहते हैं। हमको सीमेंट फैक्ट्री चाहिए ही नहीं। किसान है तो दुनिया है, हम सब है। आपने देखा तो अरविंद में हम इस वक्त सुई खदान में जहाँ सुई खदान ब्लॉक के दर्जनों गांव स्त्री सीमेंट फैक्ट्री खुलने में प्रभावित होने और आज उन लोग हम किसानों से बात भैया काबा रहा हो काटना होगा कि काबा रहा हो अभी किसी चीज में प्रस्तावित जो सीमेंट फैक्ट्री है उसके विरोध में आज किसान जन आंदोलन द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें पूरे 40 गांव के किसान यहाँ आए हुए हैं आंदोलन के लिए। अभी एसडीएम सर को एक बार प्रस्ताव दे दिया गया है, ज्ञापन के माध्यम से उसको और एक बार बताया जाएगा कि जो फैक्ट्री खुलने वाली है उससे कम से कम 30 से 40 गांव प्रभावित होंगे, जिसमें स्वास्थ्य रिलेटेड और भी बहुत सारा खतरा है, सिंचाई से रिलेटेड खतरा है। और जो पहले से बना रहता है, परिवार जब रहते हैं वहाँ जमीन रहा है तो कोई अपना घर को छोड़ना नहीं चाहेगा। इसके खिलाफ से आज जन आंदोलन किया जा रहा है किसानों द्वारा। कम से कम 40 गांव के किसान यहाँ आए हुए हैं। भैया सरकार से क्या मुख्य मांग क्या है, क्या क्यों कर मतलब एक मुख्य ये मांग यहाँ है कि सीमेंट फैक्ट्री खुलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री खुलने से बहुत ज्यादा परेशानी गांव वालों को होगी, आसपास के क्षेत्रों वालों को होगी। इस कारण से आज किसानों द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि उनके जल और जमीन के कारण और खेती को भी प्रभावित होने के कारण आज उन्होंने प्रदर्शन कर रहा है। मेरे पीछे विद्यालय में देख सकते कि किस प्रकार उन्होंने प्रदर्शन कर रहे हैं तिरंगे झंडे के बाद। भैया कहाँ पर उतना बता हो गई थी। ये ग्राम पंडरिया संधि में सीमेंट फैक्ट्री जो खुलना है ओकर विरोध में हम फैक्ट्री नहीं खुलना जैसे भैया बोली थे कि जल जमीन भी प्रभावित हो तो करने का ये में सब चीज चाहते, हमारे धन दौलत सारी चीज चाहते, जमीन जगह हमला मगर फैक्ट्री नीचे अगर हम किसान आदमी है हमको कुशल रोजगार देता है, हमारा नौकरी नहीं है, हमारा नौकर नहीं रहने का मालिक बन के देता। तो हमारे साथ हुए ऊपर से बात कहाँ है भैया? राम कुमार जंगल सीता जोगी से भैया हजारों की संख्या में यहाँ कहाँ मांगा भैया हमारे जमीन को हम खेती किसानी कर रहे हैं, वहाँ संघन कृषि क्षेत्र है, वहाँ 3 फसल होता है और भैया हम मेहनत करते हैं वहाँ आसानी से, हम शांतिपूर्वक हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, अन्न पैदा करते हैं सबको खिलाते हैं। और कंपनी खुलने से हम लोग भिखारी की तरह जिंदगी काटेंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी भी खत्म हो जाएगा। भैया इसी को विरोध में आए हैं, बंद करवाना है, वहाँ कंपनी नहीं चाहिए, हमको कृषि करना है। हम हजारों आदमी को खुद रोजगार देते हैं, तो हम बेरोजगार और भिखारी हो जाएंगे भैया किसान आदमी। तो ठीक है भैया, तो सुनो आपने किस प्रकार के हमारे साथ और भी भैया क्या मांग है मुख्य मांग ये है भैया कि अभी जो यहाँ संडी और लाइम स्टोल के नाम से जो सीमेंट फैक्ट्री सी सीमेंट जो फैक्ट्री खुल रही है, इस फैक्ट्री हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि जनता ही नहीं चाह रही वहाँ की कि सीमेंट फैक्ट्री चाहिए करके। तो सरकार को जबरदस्ती को यहाँ पर फैक्ट्री लाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी तो बात यह है कि वहाँ के गरीब जनता जाएंगे कहाँ? और गरीब जनता अगर फैक्ट्री आ भी गया तो बाकी गांव में किसानी कैसे होगा? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रदूषण होना है और हम प्रदूषण मुक्त जिला चाहते हैं, प्रदूषण मुक्त क्षेत्र चाहते हैं। हमको सीमेंट फैक्ट्री चाहिए ही नहीं। या कुछ दिन पहले आओ गए पर्यावरण कार्यालय में कहा होता। मैं पर्यावरण कार्यालय किसी कारणवश नहीं जा पाया था, लेकिन हमने चंडी हो चाहे बुंदेली हो चाहे पंडरिया हो चाहे बिचारपुर हो, यहाँ पर लोगों का क्या बोलते हैं हस्ताक्षर अभियान चलाए थे। इसमें 97% लोगों ने कहा था कि हमको नहीं चाहिए। ये लगभग जुलाई 2024 की बात है। तब से हम कलेक्टर साहब को आश्वस्त कराए थे कि नहीं यहाँ नहीं चाहिए करके, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे कलेक्टर साहब। और या तो अभी अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है। 11 तारीख को देखिएगा, अगर जन सुनवाई का निरस्त नहीं होती है तो जरूर बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उसमें हम जन सुनवाई करने तो देंगे ही नहीं। हजारों की संख्या में पहुंचे हुए में भी आए हैं। नहीं, ये तो
किसान चाह रहे हैं ना, किसान ये तो भीड़ ही बता रहा है कि भैया हमको ये सीमेंट फैक्ट्री नहीं चाहिए करके, क्योंकि विरोध कर रहे हैं वहाँ के ये लोकल जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं वही लोग विरोध कर रहे हैं ना, तो विरोध ही बता रहा है कि उनको सीमेंट फैक्ट्री नहीं चाहिए करके। ठीक है, तो आपने सुना कि किस प्रकार इन्होंने प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन्होंने सीमेंट फैक्ट्री नहीं खुला। हमारे साथ और भी भैया सैकड़ों हजारों की संख्या में पहुंचे हुए, कितना तक पहुंचे हुए? ये लगभग 1,000 से लगभग ज्यादा है, जनसंख्या 15 से 20 हजार है। यहाँ का किसान ये बहुत ही गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, गलत तरीके से इस प्रकार से किसान के हित में सरकार को कदम उठाना चाहिए। और यहाँ की जल जंगल जमीन जिस तरीका से शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, अधिग्रहण किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत तरीका है। हम इसका खुल करके पुरजोर विरोध करते हैं। किसान के हित में हमारा किसान है तो दुनिया है, हम सब है। ठीक है, तो आपने सुना कि किस प्रकार इन्होंने कहा कि उनकी जल और जमीन उनके प्रभावित होंगे, और हमारे साथ और भी उनसे भी बात करके करेंगे। तो हमारे साथ हुआ होकर से भैया से बात करो कि क्या नाम है भैया? यशवंत जंगेल। प्रदर्शन करे बार हो, हजारों की संख्या में पहुंचे, क्या है मुख्य मांग? का ये हमारे मुख्य मांग है, हमारे सीमेंट फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए। हमारे किसान के बीच में 20-40 गांव आते, वो खुलना ही नहीं चाहिए। हम अल्लाह सिर्फ किसानी करना है, ओकर अलावा कुछ नहीं। लगभग के गाँव प्रभावित? 40 गांव, 40 गांव, 20,000 जनसंख्या में 5 किलोमीटर के ट्रैक्टर के रैली है अभी, जिसमें अपन मांग पूरा नहीं हुई थी, यहीं बैठबो। भैया देखा पोस्टर में लिखा है कि लोक सुनवाई निरस्त करना होगा, एक पीछे का है लोग 11 तारीख के जन सुनवाई है, और होना ही नहीं है अपन ला चाहिए नहीं जन सुनवाई। हम सिर्फ किसानी करबो, वहाँ पे कुछ नहीं खुलना है बस। तो आपने सुना कि किस प्रकार इन्होंने आज यहाँ से लगभग SDM कार्यालय 1 मीटर है, और यहाँ पीछे मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी हुई है। बाकी अन्य अपडेट रास्ता रोको, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तुम लोग क्यों आगे जा रहे हो? नेता चुप है तो रहने दो। हम किसान भाई बहन मिल के लड़ेंगे, अपनी जमीन को हथियाएंगे, अपनी जमीन अपने पास ही रखेंगे, किसी को नहीं देंगे अपना जमीन। हमको तो आता ही क्या है जमीन किसी है, हमें कुछ नहीं आता। हम अपने बच्चे को कैसे पालेंगे, कहाँ ले जाएंगे अपने बच्चे को? इसीलिए हमारे पूरा झमेले ये हम अपना जमीन नहीं देंगे। खाने का हमारे बच्चे से हम अपने माँ बाप उसके लिए सोच रहे हैं। सरकार को पैसे देते हैं, हो भी नहीं दे। हम जैसे पहले जी रहे आज भी जी सकते हैं, नहीं देते किसान मरे थे, किसान जी रहे थे, लेकिन हमें अनाज खा रहे थे। हमें रहना चाहिए कि सोसाइटी बात खरीदेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना नहीं देंगे। हम अपना जमीन खिलाएंगे, हम सरकार के भरोसे नहीं देते और न किएंगे भी आगे। भैया हमारी भीड़ इसीलिए है कि हमको अपने गांव में जमीन में श्री सीमेंट फैक्ट्री नहीं चाहिए, और इन्हीं के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि हमें नहीं चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं चाहिए। हम अपनी जमीन देना ही नहीं चाहते, हम क्यों जबरदस्ती करना चाहते हैं? जन सुनवाई के लिए बोल रहे हैं, भाई हमको करना ही नहीं है, हम अपनी जमीन देना ही नहीं चाहते हैं। हम शुद्ध हवा पानी
इसके लिए हमारी जमीन इतनी उपजाऊ है भैया कि हम आपको क्या बताएं। सीमेंट आएगी पूरी उपजाऊ जमीन कितना खराब होगी और किसानों को क्या मिलेगा कुछ नहीं है ना। हमें ये उपजाऊ जमीन दूसरी जगह भी नहीं मिलेगी। जो हमारी उपजाऊ जमीन है वो कोई नहीं देना चाहेंगे, कोई किसान नहीं देना चाह रहे। हमारे साथ जोर जबरदस्ती ना करे, हमारी सुनवाई मान ले। हम अपनी जमीन को नहीं देना चाहते। बात खत्म। 40-50 गाँव प्रभावित होगा भैया, और वहाँ की जमीन भी प्रभावित होगी, कुछ भी नहीं उगेगा। हम पानी के लिए तरसेंगे और हमें जहाँ बेवकूफ बनाया जा रहा है, युवाओं को रोजगार मिलेगा, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, ये मिलेगा। भाई हमने दूसरी जगह जाके पता किया, जहाँ सीमेंट फैक्ट्री है, वहाँ के किसानों को न रोजगार मिला है, ना उनको ढंग से पानी मिलता है, ना हवा मिलता है, तो बेचारे अलग मर रहे हैं। तो भाई हम सांस की बीमारी, हम बिना पानी के ऐसे मर तो नहीं सकते ना, हमें नहीं चाहिए भैया। बस तो जोर जबरदस्ती हमारे साथ ना करें। हम अपनी जमीन के साथ गंवा रहे, खा रहे, सादा सिंपल जीवन जी रहे किसान आदमी, उनको एकदम शांति से जीने दे। अगर वो शांति से नहीं जीने देंगे, वो 1 कदम उठाएंगे, हम 10 कदम उठाएंगे। बस ये दाई के ले पीछे बहुत संख्या में भैया, कितने संख्या में दाई